मेहिरकुल एक शिवभक्त शासक था। शिव के अलावा वह किसी भी धर्म या संस्कृति में विश्वास नहीं रखता था। भारत में उससे सबसे क्रूर शासक माना गया है। मेहिरकुल का प्रबल विरोधी राजा यशोधर्मन था। मेहिरकुल हूण सम्राट तोड़माण और उसके पुत्र मेहिरकुल भारतीय इतिहास में अपनी खूंखार और ध्वंसात्मक प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। 450 ईस्वी के लगभग हूण गांधार इलाके के शासक थे, जब उन्होंने वहां से सारे सिंधु घाटी प्रदेश को जीत लिया था। कुछ समय बाद ही उन्होंने मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के इलाके भी जीत लिए। 495 ईस्वी के लगभग हूणों ने तोड़माण के नेतृत्व में गुप्तों से पूर्वी मालवा छीन लिया। एरन सागर जिले में वराह मूर्ति पर मिले तोड़माण के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। जैन ग्रंथ कुव्यमाल के अनुसार तोड़माण चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित पवैया नगरी से भारत पर शासन करता था। यह पवैया नगरी ग्वालियर के पास स्थित थी। तोड़माण के बाद उसका पुत्र मेहिरकुल हूणों का राजा बना, जिसने शकों और कुषाणों की सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया था। मेहिरकुल ने पंजाब स्थित सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। मेहिरकुल हूण एक कट्टर शैव था। सने अपने शासनकाल में हजारों शिव मंदिर बनवाए। मेहिरकुल के सिक्कों पर जयतु वृक्ष लिखा है, जिसका अर्थ है जय नंदी। अतिला हूण 406 से 453 कुलन। वैसे हूणों में सबसे क्रूर अतिला हूण था। अतिला के नाम से पूरा पश्चिमी दक्षिणी एशिया के साथ ही पूरा यूरोप कांपता था। जर्मनी से यूराल नदी और डैन्यूब नदी से बाल्टिक सागर तक फैले हूण साम्राज्य का यह शक्तिशाली सम्राट था। अतिला ने रोमनों को सेन नदी के नजदीक त्राय मैदान पर बुरी तरह हराया और पूरे नगर को नष्ट कर दिया था। अतिला के सैनिकों ने भारत में गुप्त वंश की जड़ें हिला दी थी। उसके सैनिक भारत में लगातार लूटापाट करते रहे। दुनिया में मंगोलों के बाद हूणों को सबसे ज्यादा निर्दयी माना जाता है। अगले पन्ने पर दूसरा क्रूर शासक मुहम्मद बिन कासिम। 7वीं सदी के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के हाथ से जाता रहा। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मुहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद के मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। लगभग 712 में इराकी शासक अल हजाज के भतीजे एवं दामाद मुहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच पर के अभियान का सफल नेतृत्व किया। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ही तक के 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मुहम्मद बिन कासिम ने किया। मुहम्मद बिन कासिम अत्यंत ही क्रूर योद्धा था। सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी ने सर कटवाना स्वीकार किया, पर मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं। इसी तरह वहां के राजा दाहिर 679 ईस्वी में राजा बने और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। सिंध देश के सभी राजाओं की कहानियां बहुत ही मार्मिक और दुखदायी हैं। आज सिंध देश पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान के दरिंदों से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। अगले पन्ने पर तीसरा क्रूर शासक महमूद गजनवी। 977 से अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। अलपतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्क साम्राज्य की स्थापना की। 977 ईस्वी में अलपतगीन के दामाद सुबुक्तगीन ने गजनी पर शासन किया। सुबुक्तगीन ने मरने से पहले कई लड़ाइयां लड़ते हुए अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख एवं पश्चिमोत्तर भारत तक फैला ली थीं। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी ने बगदाद के खलीफा के आदेशानुसार भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किए। उसने भारत पर 1001 से 1026 के बीच 17 बार आक्रमण किए। उसने प्रत्येक वर्ष भारत के अन्य हिस्सों पर आक्रमण करने की प्रतिज्ञा की। अपने 13वें अभियान में गजनवी ने बुंदेलखंड, किरात तथा लोहकोट आदि को जीत लिया। 14वां आक्रमण ग्वालियर तथा कालेंजर पर किया। अपने 15वें आक्रमण में उसने लोदोर्ग, जैसलमेर, चिकलोदर, गुजरात तथा अनहिलवाड़, गुजरात पर आक्रमण कर वहां खूब लूटपाट की। माना जाता है कि महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण 1025 सोमनाथ पर किया। उसने वहां के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और वहां अपार धन प्राप्त किया। इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने लगभग 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल कर दिया। इसकी चर्चा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। 17वां आक्रमण उसने सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के पर किया। इसमें जाट पराजित हुए। अगले पन्ने पर चौथा क्रूर शासक मुहम्मद गोरी।
मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्ले-आम और लूटपाट मचाई। इसका पूरा नाम शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी था। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही जाता है। गौरी गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटे से पहाड़ी प्रदेश गौर का शासक था। उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया, दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर किया। इसके बाद 1179 से 86 ईस्वी के बीच उसने पंजाब पर फतह हासिल की। इसके बाद उसने 1179 ईस्वी में पेशावर तथा 1185 ईस्वी में सियालकोट अपने कब्जे में ले लिया। 1191 ईस्वी में उसका युद्ध पृथ्वीराज चौहान से हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में गौरी को बंधक बना लिया गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे छोड़ दिया। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता था। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने अधिक ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया। तराइन का यह द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अब की बार इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको बंधक बना लिया गया। ऐसा माना जाता है कि बाद में उन्हें गजनी ले जाकर मार दिया गया। गौरी भारत में गुलाम वंश का शासन स्थापित करके पुनः अपने राज्य लौट गया। अगले पन्ने पर पांचवां क्रूर शासक चंगेज खान, मंगोलियाई नाम चेंगिस खान, सन 1162 से 18 अगस्त 1227। चंगेज खान ने मुस्लिम साम्राज्य को तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। भारत सहित संपूर्ण रशिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से ही कांपते थे। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज खान ने अपने अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित उसने कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और विभत्स उत्पात से बच गया। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कद्दर लूटपाट की और खूंगाबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का